गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ओसी का एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, जो एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर में से 1 मार्क का 1 एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क का 1 सेंटेंसेस और 5 मार्क का एक आंसर इन डिटेल। तो टोटल ये चैप्टर 7 मार्क्स का आता है। प्लानिंग के चैप्टर में अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो इस चैप्टर में हम लोग प्लानिंग क्या होता है वो समझने वाले हैं। प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस और प्लानिंग करने के प्रोसेस क्या है, स्टेजेस क्या है, कितने टाइप की प्लानिंग होती है, इन चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। प्लानिंग इज फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब एस्टिमेट करना। प्लानिंग इज फॉरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये फ्यूचर की चीजें अब भी प्रेजेंट में एस्टिमेट करना, उसे कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग कंसिडर मैटर लाइक who will do what type of work, how, when and to what extent। प्लानिंग में कौन सी चीजें आती है कि कौन काम करने वाला है, किस टाइप का काम करने वाला है, कैसे करेगा, कभी करेगा और कितने टाइम तक वो काम कंप्लीट करके देगा। ये सब चीजें किस में आती है, प्लानिंग में आता है ना। प्लानिंग करने से पहले सोचते हैं ना कौन करेगा, वो कौन से टाइप का काम कर सकता है, कितने टाइम लगने चाहिए, ये सब चीजें किस में आती है, प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। आपके बुक में 2 अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। एक डेफिनेशन बिल गॉड्स ने दिया है। बिल गॉड्स कहते हैं टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। प्लानिंग का जो टास्क है वो सिलेक्ट करने का है, चूज करने का है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से कौन सा हम सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट करें, कौन से टाइप के वर्क के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब डिसाइड करना होता है। तो बिल गॉड्स कहते हैं टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी। अब ये जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशंस फॉर रिजल्ट। प्लानिंग का फंक्शन से रिजल्ट को अज्यूम करना, क्या रिजल्ट हो सकता है उसे अज्यूम करना। पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन स्टेजेस। पॉलिसी फंक्शन और स्टेजेस को फॉलो करने के लिए पॉलिसीज बनाना। एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, और कौन से टाइप के मेथड फॉलो करने हैं वो सब डिसाइड करना, ये कौन करता है, प्लानिंग करता है। तो हमें क्लियर हो गया कि प्लानिंग होता क्या है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्लानिंग सिर्फ बिजनेस में ही प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, पर हर एक फील्ड में प्लानिंग की जरूरत होती है। वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, एजुकेशन क्यों ना हो, रिलीजन और सोशल फील्ड, हर एक फील्ड में प्लानिंग की जरूरत होती है, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं। तो प्लानिंग क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन है। मैनेजमेंट में कई टाइप के फंक्शंस होते हैं, पर प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट स्टार्ट ही होता है प्लानिंग से। अगर प्लानिंग ही नहीं की होगी तो मैनेजमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। मैनेजमेंट के दूसरे सब फंक्शंस के नाम है ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट के बाकी के जो फंक्शंस है वो सब प्लानिंग करने के बाद ही इम्प्लीमेंट होते हैं, और इन फंक्शंस को हम लोग आगे के चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है वो है प्लानिंग। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग एकदम कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है। हम कभी भी हमारा आधा दिमाग यहाँ पे और आधा दिमाग वहां पे, दो नहीं, जब हम प्लानिंग करना होता है हमें, तभी एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। इसलिए क्या बोला गया है कि प्लानिंग एक कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी।
प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशन एंड अजम्पशन। प्लानिंग में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है और बहुत सारा अजम्पशंस होता है। कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि इसी तरीके से होने वाला है फ्यूचर। हमारा जो प्लानिंग होता है वो पूरा अजम्पशन पे बेस होता है। तो बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, तो बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। तो जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उस तरीके से प्लानिंग को भी थोड़ा चेंज होना पड़ता है। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग को चेंज नहीं किया तो बिजनेस लॉस सफर कर सकती है। तो इसीलिए जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग को भी चेंज होना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या हुआ? फ्लेक्सिबल हुआ। प्लानिंग इज नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट। ओके, क्लियर हुआ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, एग्जैक्ट, उसे कहते हैं प्रिसाइज, करेक्ट होना, प्रिसाइज। ओके, प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। तो जो भी चीजें प्लानिंग में इंक्लूड होती है उसे एग्जैक्टली स्टडी करना जरूरी है। जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो प्लानिंग करने में जो भी मैटर्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? एग्जैक्टली स्टडी होना चाहिए, अच्छे से स्टडी किया हुआ होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना। एस्टिमेशन उसे क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज डन by considering future uncertainties while making a plan for a business unit. Forecasting कैसे की जाती है? फ्यूचर में क्या अनसर्टनिटीज हो सकती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग की जाती है। अजम्पशंस किए जा सकते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या अनसर्टनिटीज होती है, उसको ध्यान में रख के ही एस्टिमेट करते हैं। तो फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है प्लानिंग में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब ये अल्टरनेटिव्स क्या होता है? अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस। प्लानिंग में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं। इसमें से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। तो प्लानिंग में क्या होता है? लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब ये आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देयर कैन बी मैनी अल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज द सेल इन फ्यूचर। अगर एक कंपनी को उसका सेल बढ़ाना है तो उसके पास कौन से अल्टरनेटिव्स है, कौन से ऑप्शन है? या तो वो प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए एडवर्टाइजमेंट करके। सेकेंड, रिडक्शन इन प्राइस, या तो वो प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे। ट्रेनिंग टू सेल्समैन, सेल्समैन को अच्छी तरीके से ट्रेन कर दे कि किस तरीके से उसको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। और डिक्लेरेशन ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स टू इंक्रीज द सेल्स, या तो सेल्स बढ़ाने के लिए अलग अलग अच्छे ऑफर्स दे कि एक के साथ 2 मिलेगा, 2 के साथ 3 मिलेगा, इस तरीके से। तो ये सब क्या है? सेल्स को बढ़ाने के अल्टरनेटिव्स है। या तो एडवर्टाइजमेंट कर दो, या तो प्राइस कम कर दो, या तो सेल्समैन को ट्रेनिंग दे दो, या तो सेल्स बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दो। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ इट इज टू बी डन। और ये सब में से कौन सा ज्यादा सूट होगा या कौन से ज्यादा फायदेमंद होगा वो सिलेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट है कंसर्न विथ फ्यूचर। प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर। प्लानिंग क्या करता है? जो फ्यूचर में जो अनसर्टनिटीज होती है उसे इमेजिन करता है, उसे फॉरकास्ट करता है, अज्यूम करता है, फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में अज्यूम करता है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है बिकॉज इट इज इवेल्यूएटिंग फ्यूचर एट प्रेजेंट। वो फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में इवेल्युएट करता है,
प्रेजेंट में इमेजिन करता है, फोरकास्ट करता है। क्लियर हुआ? तो प्लानिंग रिलेट करता है, रिलेटेड है फ्यूचर से, क्योंकि वो फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में इवेल्युएट करता है एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम, और उसके लिए अरेंजमेंट करता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और पेरेनियल प्रोसेस है। पेरेनियल प्रोसेस मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, तो और ज्यादा टाइम तक चलता रहता है, उसे कहते हैं पेरेनियल प्रोसेस। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस और पेरेनियल प्रोसेस है। बिजनेस के स्टार्ट होने से बिजनेस के एंड होने तक प्लानिंग की जरूरत होती है। एज पर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस द प्लान आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। टाइम और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग को थोड़ा चेंज होना पड़ता है, पर प्लानिंग कभी स्टॉप नहीं होता है। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के टारगेट्स होते हैं जो उनको अचीव करना होता है। तो वो टारगेट उन लोग कैसे अचीव करते हैं? प्लानिंग से अचीव करते हैं। जितनी इफेक्टिव प्लानिंग होगी उतना इजीली टारगेट अचीव कर सकेंगे। पर जो भी टारगेट सेट किया है वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, मींस प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर टारगेट प्रैक्टिकल होगा तो प्लानिंग से कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला गया है? प्लानिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट है रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग में डिसीजंस करना जरूरी होता है। हमने अभी ही आगे पढ़ा था कि प्लानिंग में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? डिसीजन से सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बेस्ट है। तो क्या करना पड़ा? डिसाइड करना पड़ा। दस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्लानिंग। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों की जाती है, क्या फायदा है प्लानिंग करके, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग। प्लानिंग से हर एक्टिविटी सिस्टमेटिकली होती है। रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता है। बिजनेस में जो भी रिसोर्स है उसका वेस्टेज नहीं होगा। प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टनिटीज। फ्यूचर की अनसर्टनिटीज को प्लानिंग रिड्यूस करता है। प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन, मीन्स अगर प्लानिंग की होगी तो बिजनेस में एग्जैक्टनेस आएगी, एक्यूरेसी आएगी। यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैनेजरल फंक्शन अच्छे से चले इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग इंक्रीज करता है एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन। इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। हर एक चीज में कंट्रोल, प्लानिंग से हर एक चीज में कंट्रोल आएगा, वेस्टेज नहीं होगा, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होगी, तो इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल होगा प्लानिंग से। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को, हर एक डिफरेंट एक्टिविटीज को प्लानिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सब क्या पढ़े हमने? प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। प्लानिंग करने से ये सब फायदे हो गए। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। प्लानिंग के लिमिटेशंस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हमने अभी ही देखा था कि प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी फील्ड प्लानिंग के बिना चल ही नहीं सकती है। हर एक फील्ड में प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग एक गाइडिंग फैक्टर है जो परफेक्ट भी नहीं है और इम्परफेक्ट भी नहीं है। पर बहुत सारे कुछ एक्सपर्ट्स ने लिमिटेशंस बताया है प्लानिंग का, जो अब हम समझने वाले हैं। अनसर्टन फ्यूचर। देखो इसमें क्या है, हम लोग जो प्लान करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? अजम्पशन और फॉरकास्टिंग।
हर कुछ अंदाजा होता है कि इस तरीके से फ्यूचर हो सकता है, ये चीजें फ्यूचर में हो सकती है। तो प्लानिंग किस पे डिपेंड होता है? फॉरकास्टिंग पे डिपेंड होता है, अजम्पशन पे डिपेंड होता है। पर फ्यूचर तो अनसर्टन है, जो भी हमने अज्यूम किया है वो गलत भी तो हो सकता है। तो जो हमने अंदाजा लगाया है अगर वो गलत निकला तो प्लानिंग पूरी फेल हो जाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है कि फ्यूचर अनसर्टन है। हम लोग प्रेजेंट में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड है एक्सपेंसिव प्रोसेस। Experts have to be engaged for planning function. They are charging high fees. प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, उन लोग बहुत फीस लेते हैं। तो प्लानिंग क्या हुई? एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ। प्लानिंग में टाइम भी बहुत जाता है, एनर्जी भी जाती है और मनी भी जाता है। दस प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसलिए प्लानिंग को क्या बोले हैं? एक्सपेंसिव प्रोसेस बोले हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग की। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इट्स क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टू डिसाइड अल्टरनेटिव्स फॉर द बिजनेस। देखो, अब प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी होती है। हम ऐसे ही तो कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते, ऐसी अल्टरनेटिव्स नहीं बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा? प्लानिंग करने से पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना होता है, अलग अलग करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और इतना टाइम जाने के बाद अगर एक भी चीज गलत हो जाती है तो पूरा प्लानिंग फेल हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब अनरिलेटेड। प्लानिंग कभी कभार रिलेट ही नहीं करता है सिचुएशन के साथ। अभी हम जो प्लानिंग करते हैं वो अनसर्टनिटीज को ध्यान में रख के करते हैं, अजम्पशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो जरूरी है हमने जो अज्यूम किया है, हमने जो एस्टिमेट किया है उसी टाइप की सिचुएशन आए। प्लानिंग बिकम्स इररिलेवेंट। कभी कभार प्लानिंग इररिलेवेंट हो जाती है, अनरिलेटेड हो जाती है ड्यू टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस यूनिट। बिजनेस में ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसके वजह से प्लानिंग रिलेट ही नहीं करती है। तो ये एक लिमिटेशन है प्लानिंग का। नेक्स्ट है टेंड टूवर्ड्स रिजिडिटी। प्लानिंग इज एडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो अगर कुछ एडवर्स, अगर कुछ खराब सिचुएशन आ जाती है तो मैनेजर और एम्प्लॉय प्लानिंग को चेंज नहीं करते। उन्होंने जो प्लान किया होता है, उन्होंने जो सोचा होता है वो वही चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, वही चीज को फॉलो करते हैं। उन लोग ऐसे सोचते होंगे कि अगर अभी देखो, जो भी सिचुएशन आती है वो अनसर्टन है, हमें पता नहीं रहता है। कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आती है वो अनसर्टन होता है, हमें पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब अचानक से कुछ चीजें हो जाती है तो मैनेजर और एम्प्लॉय क्या करते हैं? प्लानिंग को चेंज नहीं करते हैं, जो उन्होंने सोचा होता है उसे ही वो फॉलो करते हैं और उन लोग स्टिक रहते हैं। दे स्टिक टू द प्लानिंग ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और वो स्टेज में उन लोग वही प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, प्लानिंग एक रिजिड है। नेक्स्ट है अनसर्टनिटी फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बिजनेस के बाहर के जो फैक्टर्स है वो अनसर्टन होते हैं, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जब ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं तो ऐसे टाइम में प्लानिंग इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग का। नेक्स्ट लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। प्लानिंग प्रोसेस में, प्लानिंग करने के टाइम पे हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। अगर नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है
इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, अगर इंफॉर्मेशन अनक्लियर है, तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग को क्या चाहिए होता है, प्लानिंग करने के टाइम पे हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, पर अगर इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट होगी, अगर इंफॉर्मेशन ही अनक्लियर होगा, तो हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग का। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। अब जो हमने प्लान किया है, जो भी मैनेजर ने प्लान किया है, उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट करता है। तो एम्प्लॉय के पास अपनी क्रिएटिविटी होती है, पर जो भी प्लानिंग की है, जो भी पहले से डिसाइडेड है, एम्प्लॉय को वही फॉलो करना होता है, अपना क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकता है। अगर हर चीजें पहले से ही प्लान आउट है, तो उसे वही चीजों को फॉलो करना है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज नहीं करना है। दस प्लानिंग रेस्ट्रिक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय। तो प्लानिंग क्या करता है, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को रेस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। देखो, प्लानिंग करने के टाइम पे हम लोग अजम्पशंस करते हैं, एस्टिमेट्स करते हैं, पर अजम्पशन और एस्टिमेट भी ऐसे ही नहीं करते हैं, हम लोग इसके लिए मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं। अगर हमने जो मेथड यूज की है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर हमने जो इंफॉर्मेशन यूज की है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो क्या होगा, फॉल्टी डिसीजंस आर टेकन। अगर मेथड्स हम लोग ने करेक्ट यूज नहीं की है, तो डिसीजन गलत आएगा, जो भी हमने डिसाइड किया है वो सब गलत होगा। दस प्लानिंग इज लायबल टू फेल, और जिसके वजह से प्लानिंग फेल हो जाएगा। तो ये सब लिमिटेशंस थी प्लानिंग की। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या प्रोसेस है वो हम ये टॉपिक में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का ये फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। कुछ भी प्लान करने से पहले बिजनेस को पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है कि उनके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, और जितना क्लियरली उन लोग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, उतना ही ज्यादा प्लानिंग हेल्पफुल होगी मैनेजमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब ये सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्लियरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, हमारे बुक में प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, प्रीमाइसेस मीन्स अजम्पशंस और फॉरकास्टिंग। एक बार हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, अजम्पशंस करने होते हैं, फॉरकास्टिंग करना होता है। क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, अभी फ्यूचर का डिसीजन हम लोग अभी प्रेजेंट में लेते हैं, फ्यूचर के बारे में हम लोग प्रेजेंट में सोचते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अजम्पशन और फॉरकास्टिंग करना होता है। और फॉरकास्टिंग किस पे बेस्ड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। फॉरकास्टिंग किस पे करना होता है, किसको ध्यान में रख के करना होता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रख के फॉरकास्टिंग करना होता है। इफ द प्रीमाइसेस आर नॉट क्लियर एंड प्रिसाइज, अगर प्रीमाइसेस मतलब हमारा जो अजम्पशन है, हमारा जो फॉरकास्टिंग है, वो क्लियर नहीं होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो प्लानिंग फेल हो सकता है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, क्लियरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब थर्ड प्रोसेस क्या बोलता है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लानिंग प्रीमाइसेस के बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद वो इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना होता है। क्लासिफाई करना मतलब अलग करना, फिर उसे एनालाइज करना होता है, उसे रिफर करना होता है। एंड इंटरप्रिटेशन, एक रिजल्ट निकालना होता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन से क्या पता चला। इट हेल्प टू मेक अजम्पशन टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर। और ये जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, ये इससे हमें क्या होता है, हम अजम्पशंस करने में हमें हेल्प मिलती है। फोर्थ है
प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद अल्टरनेटिव्स प्लान करने होते हैं। हमने पहले भी देखा था, हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिव्स क्या होता है। अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, एक रिजल्ट भी पता चल गया। अभी हमें अल्टरनेटिव्स बनाना है। अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स इज टू बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल, टू सेल द गुड्स आइदर बाय प्रोड्यूसिंग और बाय परचेसिंग। यहाँ पे अल्टरनेटिव का एग्जाम्पल दिया है। हमें बेचना है, गुड्स को बेचना है, या तो वो वाले गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचो या दूसरे कोई जगह से परचेस करके बेचो। तो ये दो क्या हुआ, ऑप्शन हुआ। हमें क्या करना है, बेचना है। अभी या तो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे या तो किसी और से परचेस करके बेचेंगे। तो क्लियर हुआ। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद क्या करना होता है, अल्टरनेटिव्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हमने फोर्थ स्टेज में क्या किया था, अल्टरनेटिव्स प्रिपेयर किए थे। अब फिफ्थ स्टेज में क्या करना है, हमने जो अल्टरनेटिव्स प्रिपेयर किए उसमें से जो प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स है उसे डिटेल में इवैल्यूएट करना है। बिजनेस में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं और वो अल्टरनेटिव का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सब चीज को ध्यान में रखना है। अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है। सिक्स्थ स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब क्या करना है, हमने जो इतने अल्टरनेटिव्स प्रिपेयर किए थे उसको हम लोग ने डिटेल में एनालाइज भी किया, इवैल्यूएट भी किया। ओके, अभी हमें क्या करना है, उस अल्टरनेटिव में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसे सिलेक्ट करना है। उसको अच्छे से इवैल्यूएट करके, एनालाइज करके, एग्जामिन करके, हर टेस्ट में अगर वो पास हो जाता है तो उससे क्या करना है, उनमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। सेवेंथ प्रोसेस क्या है, फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। अब ये सेवेंथ प्रोसेस में बिजनेस क्या करती है, बिजनेस एक नया प्लान, सब्सिडरी प्लान को फॉर्मुलेट करती है, एक सब्सिडरी प्लान बनाती है, सब्सिडरी प्लान को इवैल्यूएट करती है। अब ये सब्सिडरी प्लान क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसीजन ले रही है कि उसको टायर्स को बनाना है या टायर्स को परचेज करना है। तो ये क्या हुआ, इसे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी प्लान। वो ऑलरेडी कार मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो सोच रही है उसके टायर्स को मैन्युफैक्चर करे या फिर दूसरों से परचेज करे। तो ये क्या हुआ, सब्सिडरी प्लान हुआ। जो भी सब्सिडरी प्लान है बिजनेस का, जो भी एक दूसरा प्लान है बिजनेस का, उसे भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। मैनेजर को उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो जो हमारा बेसिक प्लान है, हमारा जो मेन प्लान है, उसको कोई प्रॉब्लम ना पहुंचाए। तो सेवेंथ प्रोसेस क्या बोलता है हमें, सेवेंथ प्रोसेस क्या करता है, एक दूसरा प्लान रेडी रखता है, एक दूसरा प्लान बनाता है और दूसरे प्लान को इवैल्यूएट करता है कि जो दूसरा सब्सिडरी प्लान है, जो सब्सिडरी प्लान है वो हमारे मेन प्लान को अफेक्ट ना करे। ओके, अभी सब्सिडरी प्लान क्या होता है वो मैंने अभी जस्ट बताया, वापस बताती हूँ। एक मेन प्लानिंग के साथ, एक मेन वर्क के साथ कोई और प्लानिंग, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने वो डिसाइड कर रही है कि उसे टायर्स को बनाना है, खुद मैन्युफैक्चर करना है या दूसरे से परचेस करना है। तो ये क्या हुआ, सब्सिडरी प्लान। एथ है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। अब ये एथ प्रोसेस क्या बोलता है कि फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन, सब्सिडरी प्लान का फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन के बाद जितना भी प्लान है, जो भी प्लान है बिजनेस का, वो सबको इवैल्यूएट करना चाहिए। इवैल्यूएट करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। एक्सपर्ट्स अपनी करेक्ट ओपिनियन देता है और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है। एट एवरी स्टेज इवैल्यूएशन इज नेसेसरी। और हर स्टेज में इवैल्यूएशन जरूरी है कि जो भी स्टेज परफॉर्म कर रहे क्या वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए हर एक स्टेज में इवैल्यूएशन जरूरी होता है।